सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और यह बिल्कुल फ्री है। इतना 12 50। हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आने लगे हैं इनके फ्रेंड के घर, कोई और हैं इनके फ्रेंड और वो रिश्तेदार भी हैं, तो आज का लंच हमारा वहाँ पर है। अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई तो ज़रूर करूँगी। थोड़ा नई जगह है, पहली बार उनके यहाँ पे मैं जा रही हूँ, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं शूट करूँ। तो अब हम चल रहे हैं वहाँ पे और वहाँ करेंगे हम लोग लंच, और देखते हैं कितनी देर तक हम वहाँ पे रुक पाते हैं या नहीं। उनको आज ही पता चला हम लोग आए हैं, तो बस इसीलिए लंच तो हमारे साथ ही करना पड़ेगा। इसलिए देखते हैं कि उनके घर का हम शूट कर पाते हैं या नहीं। मैं यहाँ पे गेट नहीं खोल पा रही हूँ, एक हाथ में मेरे कैमरा है, दूसरे हाथ से मैंने अपना दुपट्टा पकड़ा है। तो बस अब हम चलने लगे हैं, जैसे आप देख सकते हो। और पता है क्या, अभी हम लोगों ने डिसाइड भी नहीं किया है कि हम पहले लंच पे जाएंगे या शॉपिंग के लिए जाएंगे। लंच का अभी ऐसे टाइम नहीं था, 12:30 के आसपास हो रहा था। लेकिन कोई नहीं, अभी देखते हैं रास्ते में क्या डिसाइड हो पाता है, वो तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ही। हमने रास्ते में डिसाइड किया, पहले हम मार्केट चलते हैं, फिर उसके बाद हम लंच पर जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो, अब हम आ गए हैं मार्केट। हम ये बकरीद की शॉपिंग कर रहे हैं, पता है, और ये एक रेट की शॉप है। यहाँ पे जो भी बता दिया बस उसी का ही होता है कि इतने ही पैसे देने होते हैं। बार्गेनिंग का कोई चक्कर ही नहीं था। और ये प्रिंटेड में है, जो आप देख रहे हो वाइट कलर का, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और बस ये वाला कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये ग्रीन वाला। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरे दिए बस, पूरे दिए अलग अलग थैलों में डालो। अब अलग अलग में डालो। 70 रुपये का आसान थोड़ी लेंगे कम करने का। गाइस, अब 5 बज चुके थे और हमें ना भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई थी। अब हमने सोचा हमारा लंच तो वहाँ पे है, अब क्या होगा। तो फिर अंकल ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग उनसे माफ़ी मांग लेंगे और हम शाम का खाना वहाँ पे खा लेंगे। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, हम कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया, टुंडे के कबाब खाए। आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ हमने क्या क्या मंगवाया। ये क्या लाया हो? ये मटन नारी और चिकन नारी। चिकन नारी, चलो चलो एक हो लिया, एक वो ले आओ। चिकन है, चिकन नारी है, चिकन नारी का चिकन हो गया। हम लोग लो ना, लो आप। ये क्या है, कुलचा? ये नहारी है। नहीं नहीं, ये कुलचा है ना। कुलचा है। तंदूरी रोटी की तरह है। अभी हम वहाँ चौक पहुँचे। ये लखनऊ के फेमस कुलचे हैं और नहरी है। और यहाँ पे टुंडे के कबाब बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। बड़ा सुना था टुंडे के कबाब ऐसे होते हैं, टुंडे के कबाब वैसे होते हैं। खाए तो वाकई लजीज थे, अच्छा लगा खाकर। तो बस आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर कर लेती हूँ। और इस रेस्टोरेंट में और काफ़ी लोग थे, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग मौजूद थे। नमक ले आए क्या? नमक फीका लग रहा है। ये कबाब है ना? नमक आ गया क्या? और पता ही क्या, मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपनी शूट पर लग गई। मैंने सोचा ये वाला चांस तो नहीं जाने दूंगी, मैं अपना शूट करूंगी। और बस मैं अपने शूट में इतना बिजी हो गई, बहुत ज़्यादा। और बस बस यहाँ पे अंकल ने टिप दी और मैं फट से फिर शूट करने लगी। यहाँ पे ये हाथ धो रहे थे, मैंने सोचा चलो ये पल भी कैद करते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं इनके फ्रेंड के घर। जैसे आप देख सकते हो, ये सब इनके फ्रेंड का ही घर है। अब हम जा रहे हैं अंदर
अगर हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकती हूँ, और नहीं भी अगर मुझे चांस मिला तो इंशाल्लाह शेयर ज़रूर करूँगी। अब ये मेन एंट्रेंस है। अब हम जाने लगे थे इनके फ्रेंड के घर। दिल में ये लग रहा था खाना खा चुके हैं, वेट कर रहे होंगे क्या होगा, लेकिन इत्तेफाक से इनके यहाँ पे इतने सारे गेस्ट थे। मैं चोरी चोरी गई इनके रूम में, देखा कि यहाँ इस वाले रूम में तो कोई नहीं बैठा है, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। फिर देखा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। जैसे आप देख सकते हो मैंने पूरा कैमरा घुमाया कि देखती हूँ कोई इधर उधर बैठा तो नहीं है, तो यहाँ पे बैठ जाती हूँ। नहीं, फिर हम दूसरे रूम में चले गए। अभी आप देख सकते हो कि मैं ऊपर की तरफ भी देख रही हूँ, कोई है तो नहीं, ठीक है ना। और ये बराबर वाला रूम था, उसमें बहुत सारे गेस्ट थे। मैं अब इस वाले रूम में आ चुकी थी क्योंकि अंकल और ये इस रूम में बैठे हुए थे और ये लेट कर अपने फ्रेंड से बातें करने लगे थे और उनको मालूम ही नहीं था हम आ चुके हैं, ठीक है ना। और अंकल नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगे। सोचा कि पहले मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं दुनिया का कोई काम करूँगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, पता है अच्छी इसलिए लगी कि दुनियादारी को छोड़कर वो अपने अल्लाह को याद करने लगे थे। और हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, हम लोग अपने इसी में शूट में लगे हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं, तो हमने नहीं की। क्योंकि अंकल का रात दिन का वहाँ पे आना जाना है, तो उनको सब चीज़ें मालूम है। और हम लोग पहली बार गए थे तो थोड़ा मतलब होता है ना इस तरह से, लेकिन यह है मैंने वीडियो बना ली तो मैं नमाज़ भी पढ़ सकती थी, ठीक है। और बस नमाज या इबादत नहीं दिखाते, आप लोगों को सिर्फ इतना ये मैसेज देना है कि कुछ भी आप कितने भी बिज़ी हों, लेकिन आप नमाज को ना छोड़ें। और मैंने भी ये गलती की, मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूँ। अभी मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ और बाहर में पूरा ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। काफ़ी ग्रीनरी थी और पार्क बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लोग बैठते हैं, आते हैं। ये नीचे का पूरा जो एरिया है इनका, यहाँ पे सिर्फ मीटिंग होती है और गेस्ट रुकते हैं, बस ये है। ऊपर ये लोग रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं लगी थी कि किस तरह का है और कितनी हरियाली है। मौसम भी बहुत अच्छा था, मतलब यहाँ पे आने के बाद। और दोपहर का तो आपने देखा ही है, मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ में। और बस यहाँ पे ये लोग लगे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और मैं अपने शूट में लगी हुई हूँ। मैं अंकल को बोल रही थी कि अभी मत बुलाइए, थोड़ा सा रुक जाइए ना, अभी मुझे थोड़ा सा शूट करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा आप शूट करो, और आप हमारे साथ तो नहीं बैठ रहे हो आकर, बस आप अकेले अकेले हमारी बना रहे हो। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है मैं आपके पास भी आकर बैठ जाती हूँ। फिर मैं अंकल के पास आकर बैठ गई। उन्होंने बोला बेटा ये तुम्हारा कैमरा वहाँ पर रखा है और हम तीनों आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये चीज़ तो तुम बड़ा अच्छा कर रही हो, सारी चीज़ें शूट कर लेती हो। मैंने कहा हाँ। अभी तारिक अंकल आए और बोलने लगे कि आप लोगों ने कैसे खाना खा लिया और मैंने बनवाया इतनी मेहनत से। तो पता है इन लोगों ने दोनों ने मेरे ऊपर डाल दिया। बहू को भूख लग रही थी इसलिए जल्दी से हमें खाना पड़ गया, और फिर वो बस डांटा नहीं, फिर कहने लगे कि कोई बात नहीं है, चलो रात का खाना तो खाना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक तो लेनी पड़ेगी। और पेट इतना ज़्यादा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पी है। चलिए कोई बात नहीं, आपके कहने से हम लोग पी लेते हैं। और जैसे आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे पीने लगे हैं, आप लोग भी पी लीजिए। मुझे प्यास लग रही थी, पहले मुझे पानी पीना था इसलिए मैंने पानी पिया, आप लोग पीजिए। और जब हम जाने लगे तो अंकल ने खुद बनाए थे मंगोड़े, और दाल वाले मंगोड़े थे, बहुत टेस्टी थे। उन्होंने बोला बहू आपको तो खाना पड़ेगा गरम गरम। और देखना ये मुझे पता ही नहीं चला मेरे कहाँ से ये चोट लगी, ब्लड निकलने लगा था। तो फिर बस कैमरा हाथ में था, वो शूट हो गया और आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। अच्छा तो ठीक है, फिर चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।